Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th NCERT. Chapter is 6 triangle and exercise is 6.5. ऑलरेडी इसके क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्लास में इसके हम करा चुके हैं और आज कराने वाले हैं क्वेश्चन 6 से, क्योंकि कुल मिलाकर के क्वेश्चन इसमें लगभग 17 तो है ही है। 17 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक क्लास में आपको 4 या 5 क्वेश्चन तक ही करवाते हैं, 20 से 25 मिनट की क्लास। शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 से। इसमें कहा गया कि एक ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है 2 है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल भी इक्वल होते हैं और उसकी साइड भी सभी इक्वल होती हैं। और हमसे पूछा गया फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, तो उसका अल्टीट्यूड आपको बताना हो, यानी किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर जो हम परपेंडिकुलर गिराते हैं उसकी लेंथ क्या होगी वो आपको बताना है, क्योंकि वो लेंथ निकालते तभी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का अलग से एक रिलेशन भी निकाला है उसका एरिया फाइंड करने का √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक, तो देखिएगा हमको इस प्रकार से गिवन है क्वेश्चन 6 कि एक ट्राइंगल एबीसी इस प्रकार से है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी प्रत्येक साइड 2a है। मान लीजिएगा हमने वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पर अल्टीट्यूड AD ड्रॉ किया है। क्योंकि सभी साइड सभी एंगल इक्वल है तो जो अल्टीट्यूड होगा सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, दैट इज ये साइड हमारी A होगी और यहां से यहां तक भी A होगी, यानी 2a है। तो जब दो पार्टों में बाइसेक्ट साइड BC हो जाएगी तो A और A, BD = DC = A आ जाएगा। ठीक, अब ये बाइसेक्ट क्यों कहा हमने, क्योंकि ये एंगल 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, सभी साइड्स इक्वल हैं। तो किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो आपका अपोजिट साइड को बाइसेक्ट ही करेगा। क्लियर? तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस अल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट द अपोजिट साइड बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इतना लिखना काफी, तो इतना मेंशन कर दिया गया है कि सिंस अल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट द अपोजिट साइड BC बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB हमको फाइंड करना है AD की लेंथ को। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, ADB जब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो AB जो है वो हाइपोटेनस का वर्क करेगी और ये बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे, दैट इज ये हो जाएगा हमारा AB² = AD² प्लस BD²। AB है 2a और AD हमको फाइंड करना है और BD है a, दैट इज 4a² = AD² प्लस A², दैट इज AD² = A² अगर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इट कैन बी आल्सो रिटेन एज की AD² = 3a², दैट इज AD = आपका आ जाएगा √3a², दैट इज AD = हो जाएगा a√3। हेंस अल्टीट्यूड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 2a इज a√3। इसका प्रत्येक अल्टीट्यूड AD BE CF जितने भी अल्टीट्यूड आपके 3 होंगे उन सभी की जो लेंथ होगी वो a√3 यूनिट होगी। इसमें सेंटीमीटर गिवन है, क्या गिवन, कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको यूनिट तो कम से कम इसके आगे लिखना ही पड़ेगा, यूनिट्स, क्योंकि लेंथ है तो कोई तो यूनिट उसकी होगी। तो ये था क्वेश्चन 6, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जिसमें हमसे ये कहा गया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी मतलब ये किसी रोम्बस के चारों साइड के स्क्वायर का जो सम होता है उसके दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्लियर? करना क्या वो आप समझ लीजिएगा। इस प्रकार से रोम्बस है एक, रोम्बस का मतलब होता है एक स्क्वायर, आप स्क्वायर को पुश कर दीजिएगा तो रोम्बस बनेगा। पुश से मतलब उसको थोड़ा धक्का लगा दो, उसको आप हैंडीकैप्ड बना दीजिएगा। जैसे ये आपका स्क्वायर था, ये था आपका स्क्वायर, आपने इसको पुश किया तो रोम्बस बन गया। इसी प्रकार से रेक्टेंगल को पुश करोगे तो पैरेललोग्राम बनेगा।
क्लियर। इसकी सभी साइड्स इक्वल है, लेकिन जो इसके डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये बात हमको पता होनी चाहिए। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज एट 90 डिग्री। अगर ये हमको मालूम है तभी हम ये फाइंड कर पाएंगे कि रोम्बस की चारों साइडों के सम का स्क्वायर, जैसे ये ए बी सी डी और ये ओ है, दैट इज हमको प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमसे कहा गया क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए। तो आइए समझते हैं इसको। We have given that ABCD is a rhombus and AC and BD its diagonal intersect each other at 90 degree। तो यहाँ पर इतना मेंशन कर दिया हमने कि we have given that ABCD is a rhombus and its diagonal AC and BD intersect each other at 90 degree। To prove that AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to AC square plus BD square, we have in triangle, in right angle triangle AOB, BOC, COD and DOA, इन सब का यूज करते हुए हम गिवन जो प्रूफ करना है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB, राइट एंगल ट्राइंगल AOB, राइट एंगल यहाँ पर है तो ए बी जो है वो हाइपोटेनस का वर्क करेगी और ए ओ और बी ओ ये बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे किसी राइट एंगल ट्राइंगल के। तो जब ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सिमिलरली क्योंकि सभी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी ओ सी is a right angle triangle, COD is a right angle triangle and triangle DOA is also a right angle triangle. Similarly, BC square is equal to OB square plus OC square, CD square is equal to OC square plus OD square, DA square is equal to OD square plus OA square. Adding all above equation, adding, it can be written as AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to, अब आप देखिएगा यहाँ पर जितने भी पॉइंट ये गिवन है वो दो दो हैं गिनती में, जैसे OA square OA square, दैट इज सभी टू है तो टू टेकन आउट कॉमन, OA square plus OB square plus OC square plus OD स्क्वायर। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो हमको जो चाहिए थी वो आपकी आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड में हमको वर्क करना और राइट हैंड साइड को हमें कन्वर्ट करके क्या करना है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर में कन्वर्ट करना। अगर केवल OA और OC होता, OA प्लस OC तो AC लिख देते हम, लेकिन OA का स्क्वायर है और यहाँ पर OC का स्क्वायर है। तो अब गलती यहाँ क्या हो जाएगी, हमने देखा कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, डायरेक्ट इसको AC स्क्वायर लिख दीजिएगा, नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता है। स्क्वायर अगर है तो नहीं लिखा जा सकता डायरेक्ट एडिशन में, ठीक है। तो देखिएगा कि OA स्क्वायर को लिख के आ सकते हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट राइट एंगल पर बाइसेक्ट हो रहा है, तो जो OA है वही आपकी OC भी है लेंथ में, इतना कर सकते हैं आप, दोनों बराबर हैं, लेकिन वो उतना करने की जरूरत नहीं। हम क्या लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी OA को भी हम AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर से रिलीज कर सकते हैं और OC को भी हम AC अपॉन 2 के होल स्क्वायर से रिलीज कर सकते हैं। देखिएगा 2 इंटू OA कैन बी रिटन एज AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से OB को लिख सकते हैं VD अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर OC को लिख सकते हैं AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड OD इज आल्सो कैन बी रिटन एज BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर। नाउ 2 अब स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा AC स्क्वायर अपॉन 4, AC स्क्वायर अपॉन 4, इट कैन बी रिटन एज 2AC स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज 2AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 BD स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिएगा यहां से आप 2 कॉमन लेंगे, जब ये 2 कॉमन लेंगे
या ये कहिएगा यहां से कट करके भी 2 बचेंगे, या 2 कॉमन लेंगे तो बाहर भी 4 हो जाएंगे, अपॉन में भी 4 है तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी हमको प्रूफ करना है वही आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ यू कैन नोट डाउन क्वेश्चन 7। इस प्रकार से क्वेश्चन 7 को कर सकते हैं, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन विच वी हैव गिवन दैट O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC and O is any point in the interior of its region, that is O its point. OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB. All the points are given. We have to show that OA square, OA, OB और OC जो कि अभी हमें ज्वाइन करने हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OD OE OF इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें ये A से O को भी हमको ज्वाइन, ये सब कुछ हमको गिवन है। तो देखिएगा हम फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करेंगे, उसी सब कुछ निकल आएगा। अब इसमें कौन कौन से ट्रायंगल लेके चलेगा, यहां से ध्यान से देखिएगा कि हमें लेना किसको, AF है। तो AF कब आएगी, जब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को काम में लें फर्स्ट को। BD कब आएगी, जब इस राइट एंगल ट्रायंगल को काम में लें। और CE कब आएगी, AC, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम काम में लें। यानी एक ट्रायंगल ये 3 छोड़ दीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, यानी अल्टरनेटिवली 1 लीव 1 लीव 1 लीव। ओके, नाउ बी हैव इन, सब कुछ गिवन ही है, क्वेश्चन में ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत है। बी हैव इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AFO, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो AO आपका हाइपोटेनियस होगा, दैट इज AO स्क्वायर या OA स्क्वायर लिख लीजिएगा। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। Similarly, in right angle triangle BDO, अब देखिएगा यहां पर ये BDO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BO क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, और ये बेस एंड परपेंडिकुलर होगा, दैट इज OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल CEO, तो इन सभी में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर रहे हैं। CEO में चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में भी OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, सॉरी प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। लगभग हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। करना क्या केवल है, जो OF OD OC है इनको आप इधर से ट्रांसपोजिशन में ला करके आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के साथ ले आइएगा, आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इट हैज प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट। बहुत ही आसान था, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो ज्यादा आपको माथापच्ची करनी पड़े। अब देखिएगा इसी को थोड़ा मॉडिफाई अगर हम करेंगे, जो हमने प्रूफ किया है फर्स्ट पार्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके हम सेकंड पार्ट को भी ला सकते हैं। कैसे, देखिएगा राइट हैंड साइड आपकी जो यहाँ पर है हमें वही प्रूफ करनी है। देखिएगा ये एक तरफ है, तो हमको करना क्या है कि ये लाने के लिए केवल इस साइड में हमको मॉडिफिकेशन करना है, जो भी चेंजमेंट करना है वो आपको इसमें करना है। तो OA स्क्वायर, देखिएगा हमको लाना क्या, AF स्क्वायर। AF स्क्वायर कब आ सकता है, जब OA स्क्वायर में से OF स्क्वायर को माइनस कर दें।
पाइथागोरस थ्योरम लगी तो हमारा ओ ए स्क्वायर पहले से ही यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, हमें कहीं जाना नहीं लेने के लिए। ओ ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है और ओ एफ स्क्वायर ये लिखा हुआ है। इनको हम क्रॉस कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे? भाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है तो ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब मान लीजिए बेस या परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ये फाइंड करना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे, सीधी सी बात। तो ये आपका ए एफ स्क्वायर निकल आएगा। ओ एफ स्क्वायर फाइंड करना हो तो हाइपोटेनस से हम इसको माइनस कर देंगे। देखिएगा, तो जो फर्स्ट में हमने रिजल्ट लिया है उसी से हम सेकंड रिजल्ट को प्रूफ करने वाले हैं, कुछ भी नहीं नया करेंगे। देखिएगा, इस केवल क्या लिखेंगे हम, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को क्लोज कर लिया प्लस इसी प्रकार से ये ओ वी स्क्वायर है और माइनस ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर से हम ओ डी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बी डी स्क्वायर आ जाएगा। ओ डी स्क्वायर हमारा ये लिखा हुआ है, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर से अगर हम ओ ई स्क्वायर माइनस करेंगे तो सी ई स्क्वायर आ जाएगा। तो और हमारा ओ ई स्क्वायर यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। इक्वल टू में जो भी गिवन है वो बना रहेगा, क्योंकि वो रहेगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई। नाउ these 3 points can be written as OA square minus OF square is equal to AF square। थोड़ा देखिएगा पॉइंट हमारे इधर से उधर हो गए हैं, क्योंकि हम अगर इसी को करते हैं तो हमारा तो वही आ रहा है जो हमारा यहाँ गिवन है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ये फाइंड करना है। और फिर हमको सी डी फाइंड करना है और फिर हमको बी एफ फाइंड करना है। तो करना क्या था, जहां पर हमने ओ एफ लिखा हुआ है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ ना लिख करके आपको लिखना है ओ ई स्क्वायर, बस इतना चेंज कर दीजिएगा, यहाँ कर दीजिएगा ओ ई स्क्वायर। और ओ बी स्क्वायर की जगह हमें क्या लाना था, ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर की जगह हमें क्या लाना है, बी एफ लाना। तो ओ एफ यहाँ पर आना चाहिए, ओ यहाँ पर आना चाहिए ओ एफ स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका ओ सी स्क्वायर। इसकी जगह हमें एक कोई पॉइंट बचा हुआ ओ एफ लिख गया, ओ ई ओ एफ लिख गया, ओ डी स्क्वायर। बस इतना थोड़ा गलत हो रहा था, वो आपका सही हो गया। अब देखिएगा ओ ए स्क्वायर माइनस, अब इसमें आ जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए ओ ई, यानी ए ई ओ, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ओ ए स्क्वायर माइनस अगर ओ ई स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आएंगे, ए ई के स्क्वायर। दैट इज इट कैन बी रिटन एज, इसी प्रकार से ओ बी स्क्वायर में से अगर ओ एफ स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। इसी प्रकार से ओ सी स्क्वायर से अगर हम ओ डी स्क्वायर को माइनस करेंगे ये, तो आ जाएगा हमारा सी डी स्क्वायर। और इक्वल टू में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब आप देखिएगा जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। पॉइंट वही थे, कोई नया पॉइंट नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिखने में गलती हो रही थी, वो हमने आपका साथ ही साथ करेक्शन कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन 8 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट किए जा सकते हैं। आप फर्स्ट को ही करिएगा और सेकंड करने के लिए यहीं से आपको एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, यानी ओ ए के साथ हम ले लेंगे ओ ई को, ओ एफ के साथ ले लेंगे ओ बी के साथ लेंगे ओ एफ, और ओ सी के साथ लेंगे ओ डी। तो पॉइंट कौन से आ जाएंगे, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इक्वल टू में आपका आ जाएगा जो यहां पर चल रहा था वही ए एफ बी डी सी ई का स्क्वायर। कंप्लीट, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 एंड 10। 9 क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि ए लेडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। जैसे हमारी दीवार पर विंडो होती है तो विंडो तक जाने के लिए हमको एक सीढ़ी लगानी पड़ती है, तो वो जो विंडो है वो ग्राउंड से 8 मीटर अबव है, और हमने एक विंडो लेडर लगाई जिसकी हाइट या लेंथ 10 मीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर एंड फुट ऑफ द बॉल। पाइथागोरस थ्योरम से 2 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 9, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल इस प्रकार से बनाएंगे। ये हमारी लेडर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, और यहाँ पर एक विंडो आपकी इस तरीके से कहीं है, विंडो तक आपकी लेडर जा रही है। आप चढ़ के उस विंडो में सामान रखना चाहते या विंडो से ताका जाकी करना चाहते, जो भी आप समझिएगा। यहाँ से है आपका 8 मीटर, जमीन से 8 है, हमको ये फाइंड करना है एक्स। दीवार 90 डिग्री पर खड़ी होगी, झुकी तो होगी नहीं, दीवार बेंड तो होगी नहीं, सीधी स्ट्रेट होगी।
ठीक, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल ए बी। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल लेट द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर एंड द बाल बी एक्स। डिस्टेंस को हमने x मान लिया। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट इज, ये 10 है, स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, AB 8 है, स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर। दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। दैट इज x इक्वल टू आ जाएगा √36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। x इक्वल टू डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है तो 6 लेके चलेंगे। हैंस डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर एंड फुट ऑफ द बॉल भी 6 मीटर। ठीक, 6 मीटर ये डिस्टेंस आ गई, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इन द सेम वे क्वेश्चन 9 में भी हमको यही गिवन है। सेम वे देखिएगा, इस प्रकार से एक पोल है, ये पोल की हाइट 18 मीटर है, पोल की हाइट 18 मीटर है, और यहां से ग्राउंड से स्टिक नहीं लगाते हैं, पोल के ज्यादातर जो बिजली खंभे गड़े होते हैं उन पर एक स्टिक लगी होती है, यानी वहां से एक बार बांधते हैं और जमीन पर उसको हम फिक्स कर देते हैं, वो स्टेक बोली जाती है। जो लट्ठा जो पोल होता है, अगर उस साइड को झुक रहा है तो इस साइड अपोजिट साइड में स्टेक लगा देते हैं। तो एक स्टेक लगी हुई है, ये 24 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यानी स्टेक को पोल की फुट से कितनी डिस्टेंस पर हम फिक्स करें जिससे कि ये बिल्कुल टाइट रहे हमारी स्टेक। तो ये मान लेंगे हम x। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, सेम लैंग्वेज है, सेम क्वेश्चन है। देखिएगा, ज्यादा लैंग्वेज हम इसमें नहीं लिख रहे। लेट द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द स्टेक एंड पोल बी x। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस BC हो जाएगा x स्क्वायर। दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 से 4 जाएंगे 2, 7 से 3 जाएंगे 4, और 5 से 3 जाएंगे 2, 2 4 2। एक बार मैच कर लीजिएगा, 6 से 4 कम करेंगे 2 बचेगा, 7 से 2 कम करेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर गलत हो गया 5, और 5 से 3 कम करेंगे 2, यानी 252। ठीक, अब 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो आप इसके कर लीजिएगा फैक्टर। 252 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 126, फिर करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 63, और फिर करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा आपका 21, फिर करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 7। 252 है ना, जो डिफरेंस है वो 252 है, तो फैक्टर करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3, 2 जा 3 1 जा 3, 7 जा 7 1 जा। तो पेयर कितने बन गए, 2, यानी यहां से 3 बार, यहां से 2 बार, 3 6√7। तो जब हम x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 6√7 मीटर। ये डिस्टेंस आनी चाहिए हमारी यहाँ B और C पॉइंट के बीच की। ठीक, इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन 10। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 11, आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या आप डायरेक्ट ऐसे ही समझ सकते हैं, इसमें डायरेक्शन का यूज हुआ है। तो पेपर पर जब भी आपको डायरेक्शन बनानी पड़े तो आप डायरेक्शन इस प्रकार से बनाएंगे। अब साइड में हमारा नॉर्थ होता है तो ये हो जाएगा साउथ, इधर होता है हमारा ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट, और ये राइट एंगल ट्राइंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जो हमारी इमेजिनरी लाइंस। अब कहा क्या जा रहा, मान लीजिए यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, यहाँ से एक प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ रनिंग करता है, यानी फ्लाइंग करता है, और एक सेकेंड एरोप्लेन यहीं से वेस्ट की तरफ 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाइंग करता है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि आफ्टर 1.5 आवर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेन्स। दैट इज प्लेन फर्स्ट distance covered by plane first in 1.5 hour and distance covered by second plane in 1.5 hour। पहले हमको ये पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो हम ये मान के चलते हैं 1.5 घंटे में इसके द्वारा ये डिस्टेंस कवर की गई है और इसके द्वारा ये, तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक, A O B
अब एक प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर की रेस से फ्लाइंग कर रहा है, तो 1.5 आवर में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1500 किलोमीटर। सेकेंड प्लेन जो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाइंग कर रहा है, तो उसके द्वारा जो 1.5 आवर में डिस्टेंस कवर की जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1800 किलोमीटर। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप ये लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि ट्रेन फर्स्ट प्लेन के द्वारा 1.5 आवर में कवर की गई डिस्टेंस एंड सेकंड प्लेन के द्वारा 1.5 आवर में कवर की गई डिस्टेंस। भाई 1200 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा था, आधे घंटे में 600 जाएगा, 12 618। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जा रहा, आधा घंटे में 500 जाएगा, 1000 प्लस 500 1500। सिंपल सी, उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AO स्क्वायर प्लस OB। ठीक, तो हमको AB ही फाइंड करना है। तो 15 का स्क्वायर होता 225 और 4 0, 18 का स्क्वायर होता 324 एंड 4 0। एडिशन कर लीजिएगा इनका, तो 4 0 तो रहेंगे ही। इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 2 5, 25 और 24 हो जाएंगे आपके 49, 549 इतना आ रहा। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, AB स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 549 40। अब आप इसको मैनेज करिएगा, इसको तो 10,000 अलग कर लीजिएगा, इनटू आप 549 के फैक्टर करिएगा। तो 549 के हमको करने हैं फैक्टर, यानी ये 3 से कटिंग हो गई, 3 बन जा 3, 3 8 या 24, 3 3 जा 9, 61। यानी जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9 इंटू 61। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके बदले में 100 बाहर आएंगे, और ये 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके बदले में 3 बाहर आएगा। लेकिन 61 एक प्राइम नंबर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने वाला है। दैट इज AB इक्वल टू आ जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर। यानी लगभग उनके बीच की दूरी जो 1.5 आवर के बाद होगी वो 300 किलोमीटर के समथिंग होगी, मतलब 300 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि रूट 61 भी अभी है। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है आपका 11। लैंग्वेज थोड़ी है वो आप स्वयं लिखें। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। देखो 12 हमसे ये कहा गया है, द पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर एंड 2 पोल्स ऑफ द लेंथ 6 मीटर एंड 11 मीटर। 2 पोल हमारे पास हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 12 में क्या कहा गया है, देखिएगा इस प्रकार से क्या है, 2 पोल हैं, एक ये है और एक थोड़ा इससे ज्यादा लेंथ में है, और एक ही ग्राउंड पर खड़े हुए। एक ही लेंथ है 11 मीटर और एक ही लेंथ है 6 मीटर। ठीक, ये जो पोल है वो 11 मीटर लॉन्ग है और इस पोल की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। हम क्या करेंगे, अब इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, जो लेंथ है यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी दोनों फुट में, यानी फुट फर्स्ट एंड फुट सेकंड, वही आपकी यहाँ हमसे पूछे जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उनके टॉप के बीच की दूरी बताइएगा। अब आप देखिएगा ये टोटल हमारी 11 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, तो ये भी 6 होगी, तो हम इसको भी 6 मैनेज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर कितनी बची है, 5। इनके डिस्टेंस भी हमको गिवन है, बिटवीन डिस्टेंस जो है बिटवीन, ये डिस्टेंस हमारी 12 है, तो यहाँ पर 12 मीटर है, तो यहाँ पर भी 12 मीटर ही होगी। अब फाइंड क्या करना है हमको, ये फाइंड करना है ABCDE, दैट इज हमको फाइंड करना है AD। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल AED में जैसे ही चलेंगे तो क्या बचा, ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से जो हो गया, क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। आप कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज है वो लिख सकते हैं। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़ा है। ठीक, ये टोटल 11 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये 5 बच गया, ये 12 हमको गिवन है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल AED की केवल बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। 12 स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 169, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 13 मीटर। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए 12 तक। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं जो भी, वो आपके प्रूफ वाले हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही।